गणिसा, मैं हूँ आपके साथ मीनू चौहान और स्टोरी सुनाने के सेक्शन में आज फिर से लेकर आई हूँ एक नई कहानी। नई तो नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत से लोगों के साथ में होता है, पर वह शेयर नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो शेयर करेंगे, किसी के साथ बात करेंगे, इस घटना का जिक्र करेंगे तो उन्हें लोग अंधविश्वासी बताएंगे, उनका मजाक बना दिया जाएगा और उन्हें लोग बेवकूफ समझेंगे। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन वह अपने ही लोगों से शेयर नहीं कर पाते। तो कहानी की ओर चलें, उससे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि जीवन से जुड़ी घटनाएं, सच्ची कहानियां हम आप तक लेकर आते हैं। आपके पास भी कोई कहानी है, कोई एक्सपीरियंस है, तो हमारे जीमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। कहानी एक लड़की की जो फंस जाती है एक तांत्रिक के चुंगल में। जी हाँ, लड़की का नाम हम यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि उन्होंने नाम बताने से मना किया है। जी हाँ, तो कहानी है जयपुर की ही एक अच्छी जगह पर। वह लड़की काम करती है और अच्छे प्रोफाइल पर है। बात आज से 3 से 4 साल पहले की है। लड़की का नाम हम यहाँ सुमन रख देते हैं। उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है। तो सुमन की मम्मी की तबीयत खराब रहती है और दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती चली जाती है। उनका जॉब को लेकर भी ठीक नहीं चल रहा होता है और घर पर भी माहौल अच्छा नहीं चल रहा होता है। बहुत कुछ चल रहा होता है उसकी लाइफ को लेकर। सुमन लाइफ को लेकर, जॉब को लेकर और मम्मी की तबीयत को लेकर सभी चीजों से परेशान रहती है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन की ओर चली जाती है और यह डिप्रेशन दिन प्रतिदिन हावी होता जाता है। सुमन बार बार लड़ने की कोशिश करती है, मोटिवेट रहने की कोशिश करती है, लेकिन वो डिप्रेशन की ओर जाती रहती है। एक दिन सुमन जब सुबह उठती है तो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, तो उसे एक एड दिखता है। एड देखकर वह कॉल करती है और यहाँ से शुरू हो जाता है सुमन का तांत्रिक के चुंगल में फंसना। सुमन जिसको कॉल करती है वो अपने आप को एक तांत्रिक बताता है और कहता है कि तुम्हारे घर की सारी समस्या में दूर कर दूंगा, तुम्हारी मम्मी भी ठीक हो जाएंगी, तुम्हें अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और सब कुछ काम अच्छा हो जाएगा। तांत्रिक सुमन को मिलने बुलाता है और समस्या के समाधान के लिए पूजा करने के लिए बोलता है। सुमन तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक बात करता है और पूजा हवन करने के लिए बोलता है। सुमन हाँ कह देती है कि ठीक है, आप पूजा कर दीजिए। तो तांत्रिक उसे पूजा के लिए 20,000 से ज्यादा पैसा मांग, लेकिन बात 20,000 में तय होती है। तांत्रिक पूजा करता है और कहता है कि कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो देखना पड़ेगा। अब सुमन पूजा करवाकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन किसी भी चीज में सुमन को कोई फर्क नहीं दिखता। सुमन तांत्रिक को फिर कॉल करती है और बताती है कि उसकी पूजा हवन से कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा है। अब तांत्रिक का यहाँ से फिर शुरू हो जाता है सुमन को डराना। तांत्रिक उसके घर पर खतरनाक शक्ति का साया बताता है और कहता है कि वह इतनी खतरनाक शक्ति है कि इसका इलाज नहीं किया गया तो घर में कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती है और उसी के कारण सब कुछ हो रहा है। बहुत सी और भी बातें सुमन को वह बोलता है, जिससे कि सुमन और डर जाती और कांपते होठों से बस एक ही बात बोलती है कि बाबा, इसका इलाज क्या है। तांत्रिक बोलता है कि इसको वश में करना होगा और धीरे धीरे इसका असर कम होगा और तुम क्या कर रही हो इसे सब कुछ पता होता है। मुझे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा परिवार नहीं बचेगा। इस बात को अगर तुम फैलाती हो, किसी से शेयर करती हो, किसी से जिक्र करती हो, बताती हो, तो इसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। अब सुमन को कुछ नहीं सूझता, सुमन डर जाती है। डरी हुई सुमन तांत्रिक को बोलती है कि बाबा, मैं क्या करूं, कैसे अपने परिवार को बचाऊं। सुमन की आंखों के सामने परिवार घूमने लग जाता है और वह हाँ कह देती है। तांत्रिक अब उससे 3 लाख तक का खर्चा बताता है और कहता है अगर इसका इलाज नहीं करवाया गया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। अब सुमन के पास 3 लाख इकट्ठे नहीं थे। उसने कहा बाबा, ये धीरे धीरे मैं आपको पैसा दे दूंगी, 2 महीने का आप मुझे टाइम दीजिए। अब तांत्रिक ने कभी 30,000, कभी 5,000, कभी 2,000 ऐसे पैसे मंगवाना शुरू कर दिया। सुमन ने 1.5 लाख धीरे धीरे तांत्रिक को दिया, लेकिन 2 महीने में सुमन को कुछ भी असर नहीं दिखा और तांत्रिक उससे अलग अलग जगह पैसा मंगवाता और अब वह केवल व्हाट्सएप कॉलिंग में सुमन से करता, अलग अलग नंबर से
अब सुमन को धीरे धीरे तांत्रिक पर शक होने लगा, क्योंकि जब भी सुमन कॉल करती उसका नंबर बंद आता और बस तांत्रिक ही कॉल कर सकता था, सुमन नहीं करती। जब भी सुमन करती उसका नंबर बंद ही आता। अब सुमन के पास जब भी फोन आता पैसों की डिमांड करता और अब वह पैसे धमकी और डराने के लहजे से मांगने लगा। सुमन हिम्मत करती है और उससे मिलने के लिए उसके उस पते पर जा पहुंचती है जो पता एड में दिया हुआ था, बस स्टैंड के पास। यहाँ ताला लगा हुआ मिलता है। सुमन निराश होकर घर लौट आती है। सुमन के पास कॉल आते हैं, धमकी मिलती है और वह डराता है, शक्ति का खौफ दिखाता है। सुमन के जहन में बार बार तांत्रिक खौफ डालता है। सुमन दिन प्रतिदिन और डिप्रेशन में जाती है। तांत्रिक की धमकियां, डराना बढ़ता ही चला जाता है। एक दिन सुमन इन सब से परेशान हो जाती है और हिम्मत करती है और पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। एफआईआर करवाती है शक के आधार पर कि उसके साथ ठगी हुई है। पुलिस कार्यवाही करती है और कार्यवाही में जो सामने आता है, सुमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसे सुमन तांत्रिक समझ रही थी वह तांत्रिक नहीं बल्कि एक ठग था, जो तंत्र विद्या के नाम से लोगों को ठगता था। केस सेशन कोर्ट जाता है। कोर्ट से सुमन को बुलाया जाता है और तारीख पर तारीख होती है, लेकिन वो ठग कोर्ट में एक बार भी नहीं पहुंचता है। सुमन बार बार कोर्ट जाती है लेकिन कुछ निर्णय नहीं निकलता। दूसरी ओर सुमन की सगाई हो जाती है और शादी की तारीख भी तय हो जाती है। सुमन एक तरफ खुश होती है, वहीं अपनी नई जर्नी को लेकर कुछ मंगल कार्य होगा, मम्मी को अच्छा लगेगा। वहीं दूसरी ओर वह कोर्ट की चक्कर काट काट कर परेशान हो जाती है। एक बार जब फिर से तारीख पर ठग नहीं आया तो सुमन परेशान हो जाती है और केस से फ्री होने का फैसला करती है। जब वह इस बात का जिक्र करती है वहां मौजूद वकील से, तो अगली तारीख के लिए बोला जाता है कि शायद इस बार तांत्रिक आ जाए और समझौता हो जाए, शायद तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाए। सुमन कुछ सोचकर आगे की तारीख ले लेती है और फिर वेट करती है एक महीने के बाद फिर तारीख आती है, लेकिन इस बार भी तांत्रिक तारीख पर नहीं पहुंचता। सुमन जब अपने साइन करती है तो उसके हाथ में फाइल लग जाती है। वो फाइल लग जाती है जिसमें उसके द्वारा दर्ज किया गया केस था। अब सुमन चौंक जाती है कि केवल सुमन ही नहीं बल्कि ऐसे कई और केस हैं जो कि उस ठग पर लगे हैं और उस पर केवल ठगी की नहीं बल्कि और केस भी लगे हुए हैं। अब सुमन आने वाली तारीख का फिर वेट करती है और उस केस के बारे में किसी से पूछती है। तारीख आती है, सुमन तो आ जाती है लेकिन आज फिर से वह ठग नहीं आया। लेकिन अब सुमन कोर्ट के बार बार चक्कर काट कर और कोई निर्णय नहीं निकलने पर दूसरी तरफ घर में खुशी का माहौल, सबके बारे में सोचती है और एक तरफा बयान देकर केस को खत्म करने का निर्णय लेती है। सुमन अपनी बात कोर्ट में रखती है, एक तरफा बयान देकर इस केस से फ्री होती है और घर आ जाती है। आज सुमन घर पर है, खुश है, फैमिली के साथ है, मम्मी का इलाज चल रहा है उसी डॉक्टर से जो पहले चल रहा था। लेकिन अब सुमन ने अंधविश्वास या ऐसे किसी एड से दूर रहने की मानो कसम खा ली हो और अपनी आने वाली जर्नी, आने वाली जिंदगी का स्वागत करने की तैयारियों में लगी हुई है। ईश्वर से कामना है कि सुमन की आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी हो। आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि ऐसे किसी एड पर भरोसा ना करें। साथ ही परिवार, कोई दोस्त, कोई डिप्रेशन में हो, चिड़चिड़ा हो, उसका व्यवहार बदल रहा हो तो संभालें, उससे बात करें। दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप सुमन की जगह होते तो क्या करते? क्या सुमन ने सही निर्णय लिया? और अगर गलत फैसला लिया केस से हटने का तो उसे क्या करना चाहिए था? तो आपकी राय जानने का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा और अगले वीडियो में जिनका सबसे अच्छा जवाब आएगा उसे अगली कहानी में बताया जाएगा। साथ ही किस किस ने अपनी राय व्यक्त की है का नाम भी बताया जाएगा। सेफ रहें, सतर्क रहें। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए, जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियों को देखने के लिए, सुनने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है myrealstory
100@gmail.com पर आप स्टोरी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम से जुड़े, फेसबुक जुड़े और व्हाट्सएप पर भी आप हमें अपनी कहानियां भेज सकते हैं। खम्बा गणिसा, जय हिंद।